सर क्या हुआ था आज आपके क्लिनिक पर? हमारे क्लिनिक पे नहीं हुआ था, हमारे ऊपर रेजिडेंस है। हाँ। और मैं दोपहर को शहर में गया था। मैडम घर पे अकेले थी और बेटा आया हुआ था तो अपने कमरे में था। तो हमको फ़ोन गया कि कोई आपके पत्नी और बेटे को घायल करके चला गया, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। तो मैं दौड़े दौड़े तुरंत वापस आया, फिर पट्टी वट्टी इन लोगों का किया तो पता चला कि एक लड़का जो बहुत पहले 10 साल पहले हमारे यहाँ काम कर किया था, कुछ दिन काम करके चला गया था, क्या नाम था? रोहन। तो वो आया और खटखटाया दरवाज़ा, तो मैडम ने पूछा कौन, तो बताया मैं रोहन हूँ। तो दरवाज़ा मैडम ने खोला तो फिर मैडम को प्रसाद दिया कि मैं उज्जैन गया था, प्रसाद है आप खा लीजिए, ले लीजिए। तो मैडम ने प्रसाद तो ले लिया लेकिन खाया नहीं। फिर पूछा कि कौन कौन है, तो बोली कभी कोई नहीं है, सब अकेले हैं। तो बोला मेरा काम लगवा दीजिए। बोले डॉक्टर साहब आएंगे तो शाम को बात करना, यहाँ तो काम बंद कर दिए हैं, कहीं और लगवा देंगे। अच्छा, तो वो कहा कि क्या बोलते हैं अकेले रह रही हैं? बोले हाँ भाई अकेले हैं। तो जहाँ वो अकेले कहीं तुरंत उनका गर्दन पकड़ के दीवार पर लगा दिया और तुरंत चाकू निकाल के उनके गर्दन पर कई बार हमला किया, जैसे 8-10 बार कट गया। फिर जोर से चिल्लाई, तब तक बाबू मेरा जो बेटा है वो कमरे में था, दौड़ के आ गया। जब आ गया तो उसके ऊपर भी उसने वो नारियल काटने वाला चाकू रखा था बड़ा सा, उससे वार कर दिया, जिससे बेटे के सर पे और हाथ में गहरे घाव लग गए। और फिर बेटा पकड़ा उसको, फिर खींचातानी होने लगी, बेटा ने उसको भगाया सीढ़ी पर धक्का, हाँ सीढ़ी पर धक्का दिया उसको उतरने के लिए। फिर चाकू चलाया तो उसका कान पे कर लग गया, तो बेटे का कान की जगह कट गया। फिर उसको नीचे वो फिर बाबू से लड़ाई करने लगा। बाबू उसको पकड़ना चाह रहा था लेकिन उसी लड़ाई के बीच में वो फिर जल्दी से छोड़ा के भाग गया ऐसे। हाँ। तो अभी बहरहाल अभी आपकी पत्नी की तबीयत कैसी है, क्या क्या? अभी तो टाँका उका सब लग गया है, जिला अस्पताल में गए थे, महीना हो गया, टाँका लग गया, पुलिस वाले आए और सारा कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके बाद को पकड़ भी लिया पुलिस वालों ने, और वो अभी नहीं पकड़ाया है। अच्छा, उस लड़की की उम्र क्या रही होगी? अब इस समय 30 के आसपास होगा। अच्छा, क्या मामला समझ में, क्या वजह थी? अब वजह क्या हो सकती है? अब चूंकि वहाँ पता चला कि उसका जैसा कि थाने में बताया था, उसका बाप बता रहा है कि वो नासिक चला गया था, वहाँ काम करता था, वहाँ से 4-5 दिन पहले आया है। तो हो सकता है पैसे के ही उद्देश्य से आया होगा, लूटने के लिए। जब पता है कि अकेले हैं तो सोचा होगा कि उनको इंजोर करके लूटे और कुछ खाने की चीज़ देता। हो सकता है पॉइजनस चीज़ हो, तो टेस्ट करने पर पता चलेगा। तो क्या नाम है, आपका पद क्या है? मेरा मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह है। मैं 2020 में रिटायर हुआ हूँ चीफ मेडिकल सुप्रीम के पोस्ट से, बस्ती से। कुसुम सिंह। तो क्या हुआ था? वो आया, दरवाज़ा सीढ़ी खटखटाया तो हम यहाँ से बोले कौन, तो बोला रोहन। हम सीढ़ी खोल दिए, हम बोले क्या है, बोला कि सर जी से कहिए कोई हमको कहीं नौकरी दिलवा दें। हम बोले अभी सर जी तो नहीं है, शाम को मिलेंगे। पूछा कब मिलेंगे, हम बोले शाम को मिलेंगे। तो कै बजे? हम बोले 3-4 बजे मिलेंगे। बोला ठीक है। उसके बाद वो झोले में प्रसाद ले आया था, उसी में अपना वो चक्कू को रखा था। कौन सा चक्कू था? अभी जिससे वो नारियल काटा जाता है वो था, और एक सब्जी काटने वाला चक्कू था, 2 चक्कू था। वो तो हम देखे नहीं, वो तो बाद में देखा गया है। तब हाँ, तब उसके बाद बोला कि आप अकेले रहती हैं? नहीं, पूछा बाबू कहाँ है, हम बोले कि बाबू बाहर गया पढ़ने। तो बोला अकेले रहती हैं? तो हम बोले नहीं, मेरी बेटी है लेकिन अभी ड्यूटी गई है, यहीं से आती जाती है। बोला अच्छा। उसके बाद प्रसाद उसाद दिया और उसके बाद फिर और वैसे ही फालतू बात उत किया। उसको हम सोचे जा क्यों नहीं रहा है। फिर उसके बाद अचानक हमको पकड़ के यहाँ ले आया ऐसे, और उसके बाद चक्कू से मारने लगा हमको। तो हम चिल्लाने लगे प्रियांश प्रियांश। तब थोड़ी देर में मेरा बेटा आया, तो भी थोड़ी देर देखा पहले, तो सोचा क्या हो रहा है, थोड़ी देर वो भी वो हो गया। तब उसके बाद आया तो फिर मारपीट मतलब हुआ। उसका फिर उसको भी मारा खूब, उससे वो जो लिया था हथियार। तो क्या मारने के पर्पज से आया था क्या? हाँ, वो मार के वो लूटने के पर्पज से आया था। क्योंकि हम अगर उसे रहता, माला भी पहने हैं, तो रहता तो चेन उन खींच के भागता ना, कुछ नहीं किया। वो सीधे बतियाए थे, वो ढकेल के लिए आए और यहाँ बस तुरंत मेरे पर वार करने लगा। तो अब पहले आपके यहाँ काम भी करता था? हाँ, पहले 10 साल पहले मेरे यहाँ काम कर चुका है। तभी तो खोले दरवाज़ा, बोला हम रोहन बोल रहे हैं। तभी ना हमसे बात किया अपने घर के कि हम टेम्पू चलाते थे, पापा ये हैं, बहन की शादी है अभी नवंबर में, ऐसे ही बात उत किया। उसके बाद अचानक से वो और मिठाई दिया और एक गिफ्ट दिया। हम बोले ये क्या दे रहे हो?
कह रहे उज्जैन गए थे ना हम, तो ये प्रसाद है और ये गिफ्ट सबको ले आए हैं, तो हम लेके वहीं रख दिए। हाँ, फिर ये भी बोला कि मेरा नंबर नोट कर लीजिए, डॉक्टर साहब आएंगे तो फ़ोन कर दीजिएगा। तब मेरा माथा ठनका थोड़ा सा, नंबर दे रहा था। हम बोले कि नहीं, तुम शाम को आके तुम मिल लेना। हम अंदर नहीं आए फिर। तब उसके बाद तब थोड़े देर में उसके बाद मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो क्या लग रहा है कि बेरोजगारी की नौकरी के दबाव में आपके ऊपर हमला किया चीजें? अब तो वही जानेगा ना, अब हमें क्या मालूम। क्या नाम है आपका? प्रियांश सिंह। प्रियांश जी, क्या हुआ था? कैसे आपको चोट लगी? हम रूम में बैठ के फ़ोन चला रहे थे, हाँ। मम्मी की आवाज़ आई चिल्लाने की, तो गए तो देखे मम्मी को कोई मार रहा था। मम्मी के गर्दन से खून वून निकल रहा था। हम गए, उसको मारने लग गए, तो फिर तब तक मम्मी बेहोश हो गई। फिर हम उसको मारते पीटते हुए नीचे लाए। उसने अपना हथियार से मेरे सर पे वार किया। कौन सा हथियार था? वो जिससे मीट काटा जाता है, बड़ा वाला वो था। और फिर हम उसको मार रहे थे, फिर वो तब तक छुड़ा के भाग गया। तो क्या मारने की निस्बत से ही आया था क्या? लग तो वही रहा था, क्योंकि जो उसके आँख, जब उसको हम छुड़ा रहे थे मम्मी से, उसका आँख एकदम ऐसे डायलेटेड था कि वो उसी मकसद से आया था मारना है। आपकी मम्मी के टारगेट थे? हाँ। अच्छा, तो अभी कैसी स्थिति है आपकी माता जी की? मम्मी स्टेबल है। आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है? सर पे लगी है, हाँ। यहाँ कान पे कटा है और हाथ कटा है। क्या करते हैं आप? हम MBBS कर रहे हैं, थर्ड ईयर में हूँ।